Hello, today we will do list part 3 and here we will discuss list functions and methods. These list functions or methods are built-in functions for list manipulations, right? Keep in mind these are built-in function and we need not to define these functions. We just have to call these functions. And what is the aim of using these functions or method? The aim is for list manipulation, right? तो ये built in functions हैं, जो functions हम पढ़ेंगे built in functions हैं, यहाँ पे हमको इनको define करने की ज़रूरत नहीं है और इनका जो मकसद है, जो aim है, वो है list को modify करना, list को manipulate करना. Hope you are getting. नाउ कम टू द सिंटेक्स पार्ट. किस तरह से इसको लिखते हैं? लिस्ट ऑब्जेक्ट मतलब नेम ऑफ द लिस्ट डॉट मेथड नेम. हमको कोई भी मेथड यूज करना है तो उस मेथड का नाम और डॉट और उससे पहले हम उस लिस्ट का नाम लिखेंगे जिसको हमको यूज करना है. तो लिस्ट का नाम डॉट मेथड नेम इज द सिंटेक्स, राइट? नाउ फर्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन. What the index function do? It returns the index of passed item. ये जो हमने आइटम पास किया है इसका इस लिस्ट में इंडेक्स रिटर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल L1 is a list with the elements with these elements, right? ये एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के. नाउ प्रिंट L1 डॉट इंडेक्स 88. अब इंडेक्स फंक्शन इस 88 को इस L1 लिस्ट में खोजेगा और उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा. सो द इंडेक्स इज 0 1 2 3 4 5. सो 88 इज हैविंग इंडेक्स 5. सो आउटपुट विल बी 5, राइट? नाउ कम टू द इंडेक्स अपेंड फंक्शन. अपेंड फंक्शन एड्स द पास्ड आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट. अपेंड फंक्शन क्या करेगा? जो ये आइटम है जो हमने पास किया है आइटम, उसको इस लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा. फॉर एग्जांपल L1 इज ए लिस्ट विद दीज एलिमेंट्स. L1 डॉट अपेंड 100. तो ये 100 अब इस लिस्ट के आखिरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा. प्रिंट L1. सो आउटपुट विल बी दिस, मीन्स ऑल दीज एलिमेंट्स विद 100 एट एंड. आप देख सकते हैं लास्ट में 100 जुड़ गया है इस लिस्ट में. सो अपेंड फंक्शन इज यूज टू ऐड द पास्ट आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट. नाउ एक्सटेंड फंक्शन अपेंड द लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. जैसे कि अपेंड फंक्शन हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये 100 लास्ट वाले लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गया था, वैसे यहाँ पे जो एक्सटेंड फंक्शन है वो एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में जोड़ने के काम आता है. तो जैसे कि यहाँ पे L1 एक लिस्ट है और ये उसके एलिमेंट्स है. L2 एक एलिमेंट्स लिस्ट है, उसमें दो एलिमेंट्स है 200 एंड 300. अगर हम लिखते हैं L1 डॉट एक्सटेंड L2 तो इस L1 लिस्ट के आखिरी में ये L2 जुड़ जाएगा. अब देखिए प्रिंट L1 क्या हो गया है. प्रिंट L1 वो लिस्ट पूरी है जो उसके एलिमेंट्स थे प्लस ये दो एलिमेंट और जुड़ गए हैं. सो एक्सटेंड फंक्शन इज जनरली यूज टू ऐड टू लिस्ट, राइट? ये दो लिस्ट को जोड़ के एक लिस्ट बना देगा. तो L1 डॉट एक्सटेंड L2 मीन्स L2 इस L1 के साथ मर्ज हो गई है, जुड़ गई है, राइट? अगर हम L2 डॉट एक्सटेंड लिखते तो ये 200 एंड 300 पहले होता, राइट? क्योंकि L2 के साथ L1 एक्सटेंड हो रहा है, मीन्स L2 एक्सटेंड हो रही है, परंतु यहाँ पे L1 एक्सटेंड हो रहा है. तो L1 एक्सटेंड हो रहा है मीन्स L1 लिस्ट एक्सटेंड हो रही है तो L1 के एलिमेंट्स पहले आएंगे. अगर L2 पहले लिखा हुआ है L2 एक्सटेंड L1 तो L2 के एलिमेंट्स पहले आएंगे. इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, प्लीज कीप इन माइंड. नाउ इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन insert the passed element at the passed position. For example, this is the list and L1 dot insert 3 comma 6. 3 is the position where we want to insert this 6 element, right? इस elements को हम इस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं.
तो पोजीशन क्या है 3, तो 3 मीन्स 0 1 2 3, तो 3 ये जो 2 वैल्यू है ये आगे खिसक जाएगी और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में ये 0 लोकेशन है, 0 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे ये 6 आ गया है, राइट। थर्ड पोजीशन मीन्स एक आगे बढ़ जाना है, ऐसा याद रख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3, तो इस थर्ड पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो इंसर्ट फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास होते हैं, ध्यान रखिए। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा पोजीशन होता है और सेकंड आर्गुमेंट इज द आइटम विच वी वांट टू इंसर्ट इन द लिस्ट, राइट। इसका जो सिंटैक्स है वो भी याद रखिए कि फर्स्ट जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो पोजीशन होता है, और जो सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो आइटम होता है जो कि हमको इस लिस्ट में ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट इज पॉप फंक्शन. It will delete and return the element of the past index. Index passing is optional. If not passed, element from last will be deleted. अब इसको समझते हैं। पॉप एक्चुअली डिलीट करने के लिए होता है एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जो हमने इंडेक्स पास किया है। मान लीजिए ये आपका एक लिस्ट है, कंसीडर दिस इज एज ए लिस्ट L1 डॉट पॉप 4, तो फोर्थ इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा, मीन्स डिलीट कर देगा। 0 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट में जो 2 वैल्यू है इसको डिलीट कर देगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं प्रिंट L1 हमने किया है, तो यहाँ पे जो फोर्थ एलिमेंट में 2 था, वो फोर्थ पोजीशन में जो 2 था वो डिलीट हो गया है, राइट। अब अगर ये 4 हम यहाँ पे ना दें, माने पोजीशन ना दें, तो क्या होगा? लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, इंडेक्स पासिंग इज ऑप्शनल, इफ नॉट पास्ड एलिमेंट फ्रॉम लास्ट विल बी डिलीटेड। सो इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इंडेक्स, इट मीन्स इफ इंडेक्स इज नॉट प्रोवाइडेड, एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन विल बी डिलीटेड। अगर हम इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो लिस्ट के आखिरी में जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिमूव फंक्शन. इट विल डिलीट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ पास्ट वैल्यू. रिमूव फंक्शन क्या करेगा? जो ये वैल्यू हमने पास कर रहे हैं उसको इस लिस्ट में डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी लिस्ट है L1 डॉट रिमूव 300, तो अब ये क्या करेगा? इस लिस्ट में जहाँ भी 300 है वो उसको डिलीट कर देगा। तो आउटपुट में देख सकते हैं आप, लिस्ट आपकी डिस्प्ले हुई है परंतु 300 डिलीट हो गया है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 300 है और यहाँ पे भी 300 है, मीन्स यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, तो वो कौन से 300 को डिलीट करेगा? फर्स्ट ऑकरेंस, जो पहले 300 है उसको डिलीट करेगा, राइट। दोनों 300 को डिलीट नहीं करेगा, जो फर्स्ट ऑकरेंस वैल्यू है उसी को डिलीट करेगा। यहाँ पे लिखा है ना, इट विल डिलीट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द पास्ट वैल्यू। ओके, इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। इससे पहले हमने पॉप फंक्शन किया था। पॉप फंक्शन में यहाँ पे इंडेक्स हम पास कर रहे थे और उसी इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिलीट हो रही थी, परंतु रिमूव फंक्शन में हम वैल्यू देते हैं इन प्लेस ऑफ इंडेक्स, तो उस वैल्यू को इस वाली लिस्ट में डिलीट कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने किया, L1 लिस्ट में 300 को डिलीट करने के लिए हमने रिमूव फंक्शन यूज़ किया, राइट। अगर हम यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज़ करते तो L1 डॉट पॉप क्या लिखते? इसका इंडेक्स क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हम लिखते L1 डॉट पॉप 11, तो ये 11 इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो डिलीट हो जाती। तो इस तरह से वैल्यू डिलीट करने के लिए हम रिमूव फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और पॉप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पर पॉप फंक्शन में हम यहाँ पे वैल्यू के बदले इंडेक्स देंगे, राइट। नाउ next is clear function. Clear function will delete all values of the list and gives an empty list. तो जो clear function है वो लिस्ट को पूरी डिलीट कर देगा और हमको एक empty list दे देगा, रिटर्न कर देगा, राइट। तो इस तरह से L1 डॉट क्लियर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिलीट ऑल वैल्यूज ऑफ द लिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन. It will count and return number of occurrence of the past element.
मीन्स काउंट फंक्शन क्या करेगा, जो ये जो आइटम में पास किया है उसको देखेगा कि इस लिस्ट में कितनी बार है, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दिस आइटम एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट, राइट. इट विल काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ ऑकरेंस द पास्ट एलिमेंट. तो मान लीजिए ये लिस्ट है, यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि 99 इस लिस्ट में कितनी बार आया है, राइट. तो L1 डॉट काउंट 99 इस तरह से लिखेंगे. तो क्योंकि 99 इस लिस्ट में एक ही बार है तो आंसर आउटपुट विल बी 1. और अगर 99 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 99 है तो आंसर क्या होगा, 2 होगा. अगर 99 3 बार है तो आउटपुट 3 होगा, राइट. तो काउंट फंक्शन क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरेंस ऑफ पास्ट वैल्यू, जो हम यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं वो इस लिस्ट में कितनी बार है उसको काउंट करें. नाउ रिवर्स फंक्शन इट विल रिवर्स द लिस्ट एंड डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट. ये क्या करेगा, जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा, उसका ऑर्डर ही रिवर्स कर देगा. तो किस तरह से यूज़ करना है, L1 डॉट रिवर्स प्रिंट L1. तो प्रिंट L1 करेंगे तो अब देखिए क्योंकि हमने L1 डॉट L1 के साथ ये फंक्शन यूज़ किया है तो L1 में जो भी एलिमेंट थे वो अब रिवर्स हो चुके हैं. और जब प्रिंट L1 करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में आ गए. ये 200, ये 100, ये 67 और जो फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट था वो लास्ट इंडेक्स में पहुंच गया, राइट. तो जो पूरी लिस्ट है उसको रिवर्स करने का काम हमारा रिवर्स फंक्शन करेगा, राइट. लास्ट वन इज सॉर्ट फंक्शन. इट विल सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ये लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, राइट. मान लीजिए जो एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, जिग जैग में है, जम्बल्ड में है. तो इस लिस्ट को अगर हमको चाहते हैं कि ऑर्डर में आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, तो हम क्या लिखेंगे, L1 डॉट सॉर्ट और प्रिंट L1. तो L1 डॉट सॉर्ट करते ही ये जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी. अब आप देखिए प्रिंट हमने जब L1 किया तो सारे एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए. और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो बस ये लिखना पड़ेगा L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. तो फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट. पर अगर L1 डॉट सॉर्ट लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, तो हमारा जो ये लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, राइट. तो व्हाट इज द एम ऑफ यूजिंग सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट लिस्ट इन ascending order. Okay, so these 10 functions, different 10 functions of list are predefined functions or methods which are used for list modification, right. ये सब list modifications के लिए हमारे काम आई और ये सब built in function है. आपने देखा हमने किसी के लिए कोई logic यूज नहीं किया, we have just call the function which is required. So thank you very much.